हम्म। हम्म। आज बाबा ने मेन बताया है, आंखों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी हम पाप करते हैं बिना देखे तो पाप नहीं करेंगे ना। तो पहले हमारे आंखें धोखा देते हैं। तो बाबा ने हमें आंखों के लिए क्या दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। ठीक है। जो भक्ति में भी गायन है ना, कि शिव ने तीसरा नेत्र खोला था तो काम को भस्म किया था, है ना। आप भक्ति में आपने महादेव में भी देखा ना, कि शिव ने तीसरी आंख से महादेव को भस्म किया था। तो कौन से किसको किया था, कामदेव को, सॉरी महादेव ने। कामदेव क्या है, काम क्या है, विकार। विकार को भस्म किया था। और विकार कैसे आता है, पहले देखने से आता है। ठीक है। जब देखोगे फिर होगा। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। चक्षु किसको बोलते हैं, आंख को। ठीक है। सिविल मतलब इंग्लिश वर्ड है, सिविल मतलब अच्छा, सिविलाइज बोलते हैं ना, जो तरीके से चलने वाला, सिविल। ठीक है। सिविल, हाँ, सिविलाइज। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ठीक है। दो नेत्र है ना हमारे पास, तो बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, आत्मा का नेत्र। ठीक है। जिससे हम दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखें। इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। कौन सी आंखें, अब हमें ये दोनों आंखों के साथ ज्ञान की आंखें यूज करनी है। ठीक है। पहले तो सिर्फ दो आंखें यूज करते थे, तीसरी आंख का हमें पता नहीं था। लेकिन अब हमें पता चल गया ना, तो अभी हमें ज्ञान की तीसरी आंखें, तीसरा नेत्र यूज करना है, जो बाबा ने हमें दिखा है। हमें पूरे संसार को उसी से देखना है। प्रश्न है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है। एक होते हैं हद के सन्यासी। हद के सन्यासी किसे बोला जाता है, सुनाई दे रहा है आपको। हद के सन्यासी हैं जो जंगल में चले जाते हैं ना, छोटा छोटा सन्यास कर लिया। लेकिन क्या सन्यास किया, वो जमी जिम्मेदारी से भाग गए। अपने परिवार को नहीं देखा, घर को नहीं देखा, और स्त्री को छोड़ के चले गए, बच्चों को छोड़ के चले गए। तो बाबा ने कहा ये सन्यास नहीं आपका। आपका सन्यास है बेहद का। आपको सबके साथ रहना है, लेकिन हर चीज से सन्यास करना है। ठीक है। आपको कपड़ों में आपकी बुद्धि ना जाए, आपकी खाने में बुद्धि ना जाए। ठीक है। आपकी जो भी आप देख रहे हो उसमें बुद्धि ना जाए। तो सन्यास ये होता है। सन्यास ये नहीं होता कि आप छोड़ के चले जाओ, सन्यासी हो। सन्यास ये है कि आपके पास सारी चीजें हों, फिर भी आपकी बुद्धि उसमें नहीं फंसे। ठीक है। जैसे अभी किसी की टीवी में फंसी है, किसी की फोन में फंसी है, ठीक है, किसी की कपड़े में फंसी है, किसी की गाड़ी में फंसी है, ऐसे नहीं। सब कुछ होते हुए भी तो भी आप उससे सन्यासी रहो। जरूरत हो यूज करो, बाबा ने ऐसे नहीं कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा उसी के बारे में सोचते रहो। ठीक है। तो बाबा ने हमें कौन सी दी है, बाबा ने क्या बोला, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है। उत्तर है, बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। ठीक है। क्योंकि नर्क में बुद्धि रहेगी, नर्क मतलब सारी दुनिया नर्क ही है, और नर्कवासी जो यहाँ के रहने वाले हैं, अगर हम इनमें इनमें बुद्धि फंसाए रखेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र नहीं बनेगी, सतयुग के लायक नहीं बनेगी। और सतयुग में हम जा नहीं सकते जब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं बन होती है। बुद्धि में अपवित्रता रहेगी, तो बुद्धि मतलब आत्मा में अपवित्रता रहेगी, तो बाबा के पास कैसे आएंगे, बाबा से कैसे नजर मिलाएंगे। ठीक है। तो हमें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से निकाल दो। ठीक है। ग्रस्त व्यवहार में है, नर्क में है हम फिलहाल, लेकिन हमें फिर भी अपनी बुद्धि में नर्क नहीं लाना है। नर्क से बुद्धि हमारी हमेशा भगवान में लगी रहे। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक हद के घर को त्याग दूसरे घर चले जाना है। बाबा ने बोला ये नहीं करना कि ठीक है, हमें बाबा ने बोल दिया इस घर को छोड़ के हम दूसरी जगह चले जाए, नहीं। ये भी हद का घर है। ठीक है। दूसरी जगह जाओगे वो भी हद का ही घर रहेगा, तो जाना नहीं है। अब आगे पीछे मत करो। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। ठीक है। वानप्रस्थ अवस्था एक की नहीं है, सबकी है। ठीक है। वानप्रस्थ अवस्था किसको बोलते हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र होती है तो उसको वानप्रस्थ अवस्था बोला जाता है। लेकिन अभी तो सबकी है, क्योंकि किसी का नहीं पता किसका कितना टाइम बचा है। ओम शांति। शिव शिव भगवान वाच, ये कौन बोल रहे हैं, शिव शिव बाबा। और कोई का नाम नहीं लिया। बाबा बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, और कोई का नाम नहीं लिया। इनका यानी कि ब्रह्मा का भी नाम नहीं लिया। पतित पावन वह बाप है। ब्रह्मा को भी तो उन्होंने पावन बनाया है, तो वो भी तो पतित थे। तो पतित पावन सिर्फ कौन है, एक शिव बाबा है। जो जरूर वह जो जरूर वह यहाँ आएगा।
उनमें मुझे लगता बड़ा कही थी, आपको दिक्कत नहीं नहीं, पतित पावन वह बाप है तो जरूर वह यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए। किसको? पतितों को। ठीक है, पतित मतलब गिर गए थे बिल्कुल, इतने बड़े मत बनाओ। पतितों को पावन बनाने के लिए, पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवान वाच है वो युक्ति। सतयुग में क्यों नहीं? छोटा कर दो, समझ में आ जाएगा, छोटा कर दो। युक्ति भी है, शिव भगवान वाच है ना, न कि श्री कृष्ण भगवान वाच। गीता में क्या लिखा है? श्री कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन बोले श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, शिव भगवान वाच है। यह तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैच पर लगा हुआ है। रचेता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज इस बैच में छिपा हुआ है, दिखाया हुआ है, क्या बोला? दिखाया हुआ है। रचता कौन है और रचना कौन है? गलती से समझ गया। रचता और रचना कौन है? रचता कौन है, रचना कौन है, आप बताओ। रचता है हम्म, शिव बाबा। रचयिता, रचने वाला, और रचना कौन है? ब्रह्मा। हम हाँ। सब बच्चे, और ब्रह्मा भी और हम सब बच्चे भी। तो रचयिता और रचना के आदि, आदि मतलब शुरू में क्यों क्या आते, मध्य, द्वापर में और अंत में क्या है, इसका सबका राज इस बैज में दिखाया हुआ है। क्योंकि बैज में क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना। शुरू में ब्रह्मा, फिर क्या बनते हैं? विष्णु, शंकर, है ना। शंकर तपस्वी रूप है। यह बैच कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। आस्तिक क्यों है? क्योंकि अब हमने परमात्मा को जाना है, अब तक हम नास्तिक थे, अब हम आस्तिक बने हैं। नंबरवार जरूर कहेंगे। नंबरवार क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि सबको अपना अपना भाग्य है। नहीं, सबको एक जैसा समझ नहीं आएगा। ज्ञान सब सुन रहे हैं, लेकिन सब नंबरवार है, सब एक जैसे नहीं है। वहां सतयुग में तो सब आएंगे, लेकिन आपका पद कैसे होगा? आपकी समझने के अनुसार होगा। इसलिए बाबा बोलते हैं ये शब्द याद रखो, नंबरवार। वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा, नंबरवार ऐसे में नंबरवार जरूर कहेंगे। कई है जो रचता और रचना का ज्ञान नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे जिनको ना रचता का पता ना रचना का पता, नहीं समझा सकते। तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। जिसकी बुद्धि सतो प्रधान होगी, यानी कि सच्ची होगी, वो ही समझा सकता है रचता और रचना को। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। ठीक है, सतो प्रधान भी बुद्धि है, और कुछ बुद्धि रजो बुद्धि है, और कुछ बुद्धि तमो बुद्धि है। रजो मतलब बीच वाली, तमो मतलब नीचे, और नीचे में भी सबसे गिरी हुई जो बुद्धि बोलेंगे, मतलब जो जिसको पता ही नहीं है कि क्या सोचना है, सोचने से पहले, बोलने से पहले, उसको बोलते हैं तमो प्रधान बुद्धि। ठीक है, जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। ठीक है, बाबा क्या बोलते हैं टाइटल कैसा है? रसतो रजो तमो। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन, मतलब जैसे कोई भाग्य बना रहा है, ठीक है, वो अगर मान लो दुख है किसी को देखकर, ठीक है, मान लो अपने माँ बाप को देखकर, अगर वो माँ बाप को भी आत्मा समझेगा तो कोई दुख नहीं होगा बिल्कुल भी। नहीं, दुख आत्मा ही समझना है, मतलब क्योंकि दुख धाम है ये। मतलब आत्मा समझेंगे तो शायद उनको, क्योंकि शरीर समझते तो देखते बहुत मेहनत कर रहा है, अगर आत्मा देखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको रहम तो आना है, बाबा ने ऐसे नहीं बोला रहम नहीं आना है, लेकिन रहम के साथ आपको उनको शुभकामना देनी है। ठीक है, लेकिन अपना अपना भाग्य है, यहाँ सबको अपना भाग्य मिला है ना। तो देवता क्या देते हैं सबको? मंदिरों में क्यों जाते हैं देवताओं के पास में? क्योंकि शांति मांगने के लिए, सुख मांगने के लिए। तो जब हमारे जड़ चित्र भी दुनिया को आज भी सुख शांति प्रदान कर सकते हैं, तो जब हम आत्मा है, क्या हम नहीं दे सकते? लेकिन अभी हम अपने स्वमान में नहीं आए हैं, इसलिए अभी हम खुद को नहीं पहचान रहे हैं। बाबा बोलता है पहले जब खुद को पहचान जाओगे तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, वो शक्ति तुम्हारी बाहर आनी शुरू हो जाएगी, और वो होगा लास्ट में बाबा ने मुरलियों में बोला है, आप बच्चों से ही साक्षात्कार होंगे। उनको जिस जिस इष्ट की वे पूजा कर रहे हैं ना, जन्म जन्मांतर से, तो उन्हीं के साक्षात्कार आप बच्चों के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो तब होंगे जब हमारे अंदर गंदगी खत्म हो जाएगी, बुद्धि हमारी साफ और स्वच्छ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। कहीं है जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते। अच्छा अच्छा, वैसा टाइटल मिलता है। यह सतो प्रधान बुद्धि, यह रजो बुद्धि है। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं
कि जैसी बुद्धि होगी उसी के अनुसार बाबा उसको टाइटल देंगे, परंतु कहते नहीं है। बाबा को पता है, क्योंकि बच्चे ऐसे है ना, अभी सीख रहे हैं ना, तो बाबा कहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो उनका मतलब दिल छोटा हो जाए, क्योंकि अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं सतों में आने की, लेकिन बुद्धि अभी रजो है, किसी की तमो है। अगर बाबा ने कह दिया तो वे बच्चे फिर मेहनत करना भी छोड़ देंगे, कि भगवान ने जब हमारी बोल दिया कि हमारी बुद्धि रजो है तमो है, तो हम तो ऊपर आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो बाबा बोलते हैं, परंतु कहते ही नहीं कि कहीं फंक न हो जाए, फंक न मतलब दिल शिकस्त ना हो जाए, भाग ना जाए छोड़ के बाबा को। ठीक है, वो ऐसे हो जाएंगे ना, फंक फंक आया ना शब्द, फंक ना हो जाए मतलब वो दुखी ना हो जाए। नंबरवार तो होते हैं ना, बाबा बोल रहे सब नंबरवार ही होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है, जो सबसे A1 बच्चे होंगे बहुत वैल्यूबल होंगे। अभी तुमको सच्चा सच्चा सदगुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सदगुरु मिला है वह गुरु सदगुरु। सदगुरु कौन है? शिव बाबा। सत मतलब सच्चा, और गुरु सच्चा गुरु है ना शिव बाबा। वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। शिव बाबा कैसा बना देते हैं? सच्चा सच्चा। सच्चे हैं देवी देवताएं। आज भी देवी देवताओं के सामने लोग कसम खाते हैं जाके, ठीक है, क्योंकि वो सच्चे हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो वहां संस्कार बनेगा। ठीक है, झूठ बोलने से संस्कार झूठ का बनेगा, कलयुग में ही आएंगे, और सच बोलेंगे सच का संस्कार बनेगा, फिर देवी देवता बनेंगे, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। कब बनते हैं? द्वापर से वाम मार्ग में चले जाते हैं, मतलब अपोजिट चले जाते हैं, फिर झूठे बनते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवता ही रहते हो, और कोई होते ही नहीं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और कोई 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 तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ये ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। कोई ऐसे हैं जो बाबा की बात पे भी शक करते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो बाबा बोल रहे हैं ज्ञान नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। ठीक है, नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती। कोई ऐसी चीज है जिसका नाम नहीं? हर चीज का नाम है, लाइट का भी नाम है, सूरज का नाम है, चंद्रमा का नाम है, तो ऐसे परमात्मा का भी नाम है। क्या है? शिव। ठीक है, आकाश पोलार है तो भी फील होता है ना, जैसे आकाश है, बाबा बोल रहे कितना ऊपर है, बट फील तो होता है ना, न कि आकाश है। यह भी ज्ञान है, सारा मदार है बुद्धि पर। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं। ठीक है, हम रचता है और हम रचना है, वो हमारे रचने वाला है। यह भी लिखना है, यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। बाबा बोल रहे हैं ये लिखो, किसी को जानना हो ना, जैसे कोई खुद को नहीं जानते, हम अपने आप को भी नहीं जानते थे, हम सिर्फ ये सोचते थे कि बस इन्होंने हमें जन्म दिया, इन्होंने हमें पढ़ाया लिखा, ये हमारे टीचर है, ये हमारे माँ बाप है, ये हमारे बहन भाई है। बाबा बोल रहे सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम्हारा इतना ही परिचय नहीं। आदि में तुम क्या थे, मध्य में तुम क्या हो, अंत में तुम क्या हो, ये नॉलेज तुम नहीं जानते हो। ये नॉलेज वही तो दे सकता है जो हमसे पहले हो, है ना। जो जन्म मरण में नहीं आता वो तो शिव बाबा ही है, बाकी तो सब जन्म मरण में आते हैं, उनको तो पता नहीं। ऐसे बहुत स्लोगन है, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाएगा। ठीक है, नास्तिकपना मतलब जैसे हम पत्थर बुद्धि हो गए। भक्ति में क्या है कि एक जैसा ही है, हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही, बस उसी को सच मान लेते हैं, और अगर कोई नहीं माने तो जबरदस्ती करते हैं कि नहीं हम ही सच है, तुम सब झूठ हो। तो ये इसको बोलते हैं नास्तिकपना। जहां आप एक चीज पे अड़ जाओ ना, वहां से आपकी ऊंचाई खत्म हो जाती है, आप सीख नहीं सकते हो। नहीं तो जिंदगी के हर उसमें लर्निंग होता है। जो सीखने को तैयार है वो उन्नति कर सकता है, और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, वहां उसकी उन्नति खत्म है, मतलब वो नास्तिकपन है। ठीक है, तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है, किसको जानना है? मनुष्यों को, जानवर तो नहीं जानेंगे, है ना, क्योंकि बाबा ने ये सारा ज्ञान मनुष्य को, अगर ये ज्ञान जानवरों को आ जाता तो सोचो, अभी जैसे मनुष्य की बुद्धि इतनी खराब होगी, है ना, अगर जानवरों की बुद्धि मनुष्य जैसी हो जाएगी तो एक मनुष्य यहाँ बचेगा? जानवर जो इतने शक्तिशाली है, हाथी है, घोड़े है, ये सब इतने शक्तिशाली, आज वो मनुष्य का कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाबा ने बुद्धि नहीं दी इतनी। अगर उनकी बुद्धि भी इतनी तेज हो जाए
कि हम घर में तो आज में घरों में होते और मनुष्य जंगलों में दर दर ठोकरे खा रहे होते, क्योंकि कितना परेशान करे, कितने शक्तिशाली जानवर है। मनुष्य को इसलिए सर्वोपरि बनाया था ताकि तुम सुखी रहो, इनको भी सुखी रखो। लेकिन आज मानव ने अपने आप को तो दुखी किया ही, अपने आसपास जो भी प्रकृति है, प्रकृति के जीव जंतु सबको दुखी बना दिया। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं जानना तो मनुष्य को है, जानवरों को नहीं। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है, ऊंचे भी हैं और अब क्या है, सबसे नीचे भी आ चुके। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचना और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है। कौन रचता है, कौन अपने आप को ही सबसे बड़ा मानने लगे। उनको पता ही नहीं कि तुम्हें बनाने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, और जो तुम्हें यहाँ भेज सकता है वो सेकंड में तुम्हें बुला भी सकता है। ठीक है, जिसने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है ना, शरीर दी, बुद्धि दी, देने वाला कौन है? परमात्मा। देने वाला है, सेकंड में वो ले भी सकता है। तो इसलिए इस पे घमंड नहीं करो। बुद्धि पर एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। मतलब बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई है कि मनुष्य इतना घमंडी हो गया है, उसको लगता है उससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं। ठीक है, वो हर चीज को अपना ही मानने लगा है। बाबा बोल रहा है मैंने दिया, मेरा है, मैं जब चाहूं ले भी सकता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें दिया है विश्व कल्याण के लिए, और तुम उसका क्या कर रहे हो? तुम उसी विश्व को दुखी कर रहे हो। ठीक है, मेरे बच्चों को दुखी कर रहे हो। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। इसलिए आया है विश्व का मालिक। मालिक मतलब सेवा के लिए। मालिक ऐसा नहीं कि मालिक बन के तुम रोब चलाओ। मालिक बनना है मतलब आपको इतनी पावर दी जाती है ताकि तुम सबका ध्यान रख सको। ठीक है, तुम 100% प्योरिटी में रहते हो, 100%। ठीक है, प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रोस्पेरिटी है। जब आप के अंदर प्योरिटी होगी तो पीस भी होगा। पीस का मतलब पता है ना? हाँ जी। हाँ, और प्रोस्पेरिटी क्या होती है? खुशहाली। ठीक है, जब जब प्योरिटी होगी तो पीस भी होगा, पीस होगा तो प्रोस्पेरिटी भी होगी। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। ठीक है, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना खुशहाली रहो ये सब, लेकिन हो तो नहीं सकते जब आपको ज्ञानी नहीं। यह लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी नारायण तुम पढ़ाई से बनते हो। लक्ष्मी नारायण ऐसे नहीं बन सकते। अभी सब लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बने। लोगों को लगता है कि ब्रह्मा कुमारी ये भगवान का, इनका देवताओं का विरोध कर रही है। अरे क्यों विरोध करेगी, वे तो बनने वाले हैं, विरोध करेंगे? हम अपनी फोटो को फाड़ेंगे, हम अपनी फोटो को जलाएंगे? हर कोई अपनी फोटो से प्यार करता है ना, तो हम भी प्यार करते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत खुशी है हम वो बनने वाले हैं। लेकिन अंधश्रद्धा में नहीं है। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि भक्ति नहीं करते। बोले भक्ति तो हम ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके गुण धारण कर रहे हैं। बाकी तो वहां जाके सिर्फ दिखावे के लिए 5 मिनट करके आ जाते हैं, लेकिन हम तो वो बनने वाले हैं। बाबा हमें बना रहे हैं, उनके सारे गुण ले रहे हैं। ठीक है, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। बाबा ने बोला है ना, पहले पढ़ो और फिर सबको पढ़ाओ। स्कूल में कुमारियां जाते हैं ना पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर खराब भी हो पड़ते हैं। बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि देह अभिमान में हो जाते हैं। ठीक है, लड़का लड़की समझने लगेंगे तो खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना, क्रिमिनल आई है ना, आंखें धोखा देती है ना। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाती है। अभी समझ में आई पर्दा क्या क्यों लगाते हैं? जो लेडीज को पर्दा लगाते थे ना, शुरू किया था पर्दा, ये पर्दा क्यों किया था? क्योंकि खुद की क्रिमिनल आई होती है तो लगता है कि जब मैं दूसरे को गलत देखता हूँ, ये भी गलत, मेरी जो अपनी घर की बहू बेटियां है गलत देखेगा, इसलिए पर्दा शुरू किया था बाबा ने। पर्दा मतलब घूंघट करके जो चलते हैं ना, घूंघट तो हिंदू भी करते हैं। तो हाँ, तो बाबा ने बोला है कि पर्दा इसलिए लगाते हैं क्योंकि अपनी आंखें खराब है। क्रिमिनल आई है ना, वहां तो क्रिमिनल आई होती नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। सतयुग में किसी का घूंघट रखा है? किसी देवी का कोई घूंघट नहीं है, क्योंकि वहां कोई गंदी नजर से देखता ही नहीं है, वहां सब आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? बाबा बोल रहे हैं लक्ष्मी नारायण तो नहीं लगाते। वहां तो कोई ऐसे गंदे ख्यालात भी न आए। यहाँ तो है ही रावण राज्य। यह आंखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, बोलती है, सब कुछ आत्मा करती है। ठीक है, आत्मा शरीर सुनी, शरीर तो सिर्फ माध्यम है, लेकिन सब कुछ आत्मा ही कर रही। अगर आत्मा में गंदगी है तो वो गंदा ही देखेगी, गंदा ही बोलेगी, गंदा ही सुनेगी। ठीक है, और समझेगी भी गंदा ही। वो सामने वाले की बात को समझ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर अपनी गंदगी भरी हुई है। ठीक है, तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। बाबा बोल रहे तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर भी थी, लेकिन अब बाबा का मिला है
तो बाबा की याद से हम सुधर रहे हैं, ठीक है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन जाती है। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिनकी क्रिमिनल दृष्टि होती है, ठीक है। क्रिमिनल, क्राइम करने वाली। यह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार नहीं सके, ठीक है। क्रिमिनलाइज कोई नहीं सुधार सकता, सिवाय वो लोग सजा दे सकते हैं। सजा देना और सुधारने में फर्क है। सजा से कोई सुधर नहीं सकता, ठीक है। सुधारने के लिए ज्ञान की जरूरत है। सजा खा के जिसको भी सजा मिली है वो और ज्यादा खराब हुआ है, लेकिन बाबा सुधारता है क्योंकि बाबा पवित्रता का सागर है। जब हम बाबा से इसलिए तो दृष्टि लेते हैं, बाबा को देखेंगे तो हमारी आंखें भी पवित्र हो जाएंगी। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। यह ज्ञान भी तुम बच्चे जानते हो, शास्त्रों में ज्ञान थोड़ा ही है। शास्त्रों में तो किसी ने बोला ही नहीं कि पवित्र भी बनाए। अच्छा, बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग की है। ये अच्छा हुआ आपने नहीं पढ़े, वेद शास्त्र उपनिषद ये मैंने कुछ कुछ पढ़े हैं इनमें से, ठीक है। ये सब भक्ति मार्ग के हैं। जप तप तीर्थ आदि करने से भी मुझे कोई मिलते नहीं, ठीक है। समझ आया? चाहे कोई कितना पूजा करे, कितना माला जपे, कितने तीर्थों पे जाए, जप जपना तपना, ठीक है, तीर्थ करना, इससे कोई कोई मुझसे मिलते नहीं। बाबा ने बोला यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। बाबा ने बोला मैंने तुम्हें दिया और तुम्हें संदेश सबको देना। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। हमें अपनी बायोग्राफी नहीं पता, परमपिता परमात्मा की कैसे बताएंगे? तो परमपिता परमात्मा अपनी बायोग्राफी बताते हैं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं, किसी मनुष्य को नहीं पता, चाहे वो कितना ही बड़ा ऋषि मुनि हो, चाहे उसने कितने शास्त्र लिखे हो, रामायण लिखी हो, गीता लिखी हो, है तो मनुष्य नहीं बता सकते। मुख्य अक्षर है यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेगी। ये बाबा प्रदर्शनी के लिए बोल रहे हैं। प्रदर्शनी लगाते हैं ना भाई बहने, आप नहीं गए लेकिन हम मैं गई हूँ प्रदर्शनी में समझाने के लिए। जो नए नए भाई बहने हैं ना उनको चित्रों पे समझाते हैं। कोर्स नहीं कराना होता, थोड़ा थोड़ा सा बताना होता है, फिर उनको अच्छा लगता है, फिर वो आके ज्ञान सुनते हैं, ठीक है। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को जानने से तुम, हाँ, यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा महारानी बन जाएंगे। चक्रवर्ती कौन होता है? चक्रवर्ती होता है चारों तरफ उसी का राज्य हो, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती। अभी कोई चक्रवर्ती राजा नहीं है, अब सबका अलग अलग राज्य है, ठीक है। लेकिन सतयुग में एक ही राज्य होगा, ठीक है। एक ही बड़ा राजा होगा, छोटे राजा होंगे छोटे छोटे, लेकिन मेन एक ही होगा, लक्ष्मी नारायण। तो उसको बोलते हैं चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन सकते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की उसमें जाएंगे ना कुल में। हम पढ़ रहे हैं तो हम भी उनके कुल में जाएंगे। तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, कोई और खंड में क्यों आएंगे? बाबा सिर्फ भारत में आते, और कोई खंड में नहीं आएंगे। बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां जो भूमि सदैव कायम रहती है। ये भारत भूमि आज मुरली में आ गया ना, भारत भूमि कभी भी विनाश नहीं हो सकती, ठीक है। वो कहाँ आते हैं बाबा? जो भूमि सदैव कायम रहती है, जिस धरती पर भगवान का पांव लगा। कैसे लगा भगवान का पांव? क्योंकि भगवान ब्रह्मा के तन में आए तो उनका पांव लगा ना, वहां पैर रखे ना। तो जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वह कभी विनाश नहीं हो सकती। चाहे पूरा संसार विनाश हो जाए, लेकिन भारत का कभी संपूर्ण विनाश नहीं हो सकता है। यह भारत तो रहता ही है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज होता है। ये भारत रहता है लेकिन चेंज होता है किसके लिए? देवताओं के लिए, क्योंकि देवता इतनी गंदगी में नहीं रह सकते, उनके लिए इसको साफ होना पड़ेगा। बाकी भारत तो है सचखंड, झूठखंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है, ठीक है। भारत का युग आई थिंक हुआ था 8 से समथिंग, तब युद्ध इंडिया में शुरू हो गया था, कलयुग स्टार्ट हुआ था ना। हाँ, तब द्वापर से ही थोड़ा थोड़ा सा शुरू हो गया था, थोड़ा थोड़ा। कलयुग में ज्यादा स्पीड में हुआ था। हाँ, कलयुग में ज्यादा स्पीड से, जैसे 1-1.5 का जो इतिहास है, 1.5 साल का, इसमें युद्ध ही युद्ध, लड़ाई झगड़ा इसमें ही चला है, ठीक है। 12 से 50 साल।
भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है और कोई खंड ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान ही आकर सच खंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाता है, क्योंकि रावण ही झूठ बुलाता है। ठीक है, इसलिए अब सब झूठ बोलते हैं क्योंकि सबके अंदर रावण विद्यमान है। ठीक है, वो आत्मा सच्ची थी और वो आत्मा झूठी बन जाती है, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती। अब बाबा बोल रहे हैं पहले तो थोड़ा थोड़ा झूठ बोलेंगे और अब क्या है, सच की रत्ती मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं रहता, अब सच की रत्ती भी नहीं रहती। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। बाबा बोलते हैं अगर गुरु कर रहे हो ना, क्योंकि जब सारे इंसान झूठे हो गए तो गुरु भी झूठे ही हो गए। वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? वह सन्यासी हैं, सन्यासी भी तो गृहस्थी वाले हैं और उनके फॉलोअर्स भी गृहस्थी हैं। अब बाप तो खुद कहते हैं ये बच्चे पवित्र बनो और देवी गुण धारण करो, तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़ा ही है। सन्यासियों का दिखाते हैं ना कि गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया, ऐसे बोल दिया, घमंड तो है ही सन्यासियों में। तो बाबा बोलते हैं संपूर्ण निर्विकार, सिर्फ एक विकार को जीता है, कुछ नहीं, कि वो पवित्र है, लेकिन सब तो नहीं है। उनको अभिमान तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोभ भी बहुत ज्यादा है, तो संपूर्ण निर्विकारी तो नहीं कहेंगे जिनके अंदर थोड़ा सा भी विकार है। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं, इसलिए उनका बार बार जन्म किसके पास होता है? विकारियों के पास। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत है, विलायत में भी बहुत है। फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं। जैसे सन्यासी ऐसे नहीं कि भारत में भी, विदेश में भी है। तो जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो क्योंकि विदेश में तो कोई किसी का करता नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर लास्ट में शादी करते हैं। और शादी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनका जो पैसा है, धन है, वो कोई संभाले और उनकी भी लास्ट में कोई सेवा कर दे, क्योंकि एक टाइम तो ऐसे होगा ना किसी को किसी की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि इंसान खुद कर लेगा। जैसे इंसान बचपन में डिपेंड होता है ना माता पिता पे, ऐसे ही वो बुढ़ापे में भी डिपेंड हो जाता है बच्चों पे, कि ताकि वो करे। ठीक है, इसीलिए बच्चे का इसलिए तो सोचते हैं कि हमारा करे। बाकी धन धर्माओं कर आ जाते हैं। ठीक है, बाकी धन को धर्माओं मतलब धर्म के कार्य में लगा जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। ठीक है, यहाँ का भारत का बता रहे, यहाँ के जो भारत के जो बुजुर्ग है उनका बच्चों में बहुत ममत्व मतलब बहुत प्यार आता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखिए हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं। मतलब यहाँ के जो बाबा हिंदी भारत के लोगों को बोल रहे हैं कि 60 साल के बाद बच्चों को देते हैं और फिर ध्यान भी रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने अब तक पैसा कमाया है ये उल्टे सीधे काम में तो नहीं लगा रहे। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो बहुत अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई। बाबा आजकल के बच्चों के बारे में बता रहा है कि मेरा बाप अच्छा है कि अब सन्यासी बन गया, तो कम से कम मुझे घर की चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं, मतलब बुजुर्गों का भी जीना मुश्किल कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं यहाँ से निकल जाओ। अपने जैसे उनका पिता बुजुर्ग हो जाता है ना, तो सब कुछ मिल गया, फिर बोलते हैं अब यहाँ से निकल जाओ, सब कुछ हमारा हो। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शन में तुम यह सब लिख दो कि भाई बहनों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व महाराजा महारानी बन जाएंगे। ठीक है, यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा जन्म लिए ना ब्रह्मा में। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, विष्णु की 4 भुजाएं क्यों दिखाते हैं? अब बाबा 4 भुजाओं का भी मतलब समझा रहे कि विष्णु को हमेशा 4 भुजाएं दिखाते हैं। 2 है मेल की, 2 है फीमेल की। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता है, जस्ट शो करना होता है, दोनों को साथ दिखाते हैं ना, क्योंकि गृहस्थी। 4 हाथ। हाँ, 4 हाथ वाले भगवान देखते हैं ना तुम यहाँ पे भी। तो बाबा बोलता है कि बाबा बोल रहे हैं कि विष्णु को कंबाइंड दिखा दिया है, क्योंकि गृहस्थी कंबाइंड होकर चलाते हैं, जैसे पति पत्नी आज भी चलाते हैं ना। पति और पत्नी जो जब दोनों कंबाइंड होकर चलाएंगे तो चला सकते हैं, नहीं तो लड़ाई करेंगे तो अलग हो जाता है। ठीक है, तो 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता है, यह समझने के लिए है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए, ये सन्यासी हो गए बेहद के। लक्ष्मी और नारायण क्या है? महाराजा महारानी। और ये ब्रह्मा और सरस्वती क्या है? सन्यासी, क्योंकि ये अपनी यहाँ सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाते हैं ना, तभी तो महाराज करेंगे। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए, ऐसे नहीं सन्यास कर
दूसरी कोई और जगह चले जाना है, बाबा बोल रहे हैं। नहीं, बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से निकाल दो। नर्क तो रहेगा लेकिन हमें बुद्धि से निकाल देना। नर्क को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। किससे लगाना है? लक्ष्मी नारायण से। स्वर्गवासी है ना लक्ष्मी नारायण, उनसे बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है कि हम पास करके जाएंगे, फिर यह बनेंगे। अपने आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था थे ना, 60 साल से ऊपर थे, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवानुवाच, ये कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में आना है। जो शुरू में आए थे ना उनको ही फिर शुरू में आना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों की 4 भुजाएं देते हैं। ठीक है, दो ब्रह्मा की, ब्रह्मा सो विष्णु, दोनों की 4 भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है ना, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। ठीक है, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती। ठीक है, ब्रह्मा सरस्वती क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण ही लास्ट में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते आकर साधारण यह ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा रखा, उनको नहीं पता था शुरू में, बाद में ब्रह्मा रखा है। नहीं तो ब्रह्मा को कौन, ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा का बाप कौन होगा, है ना? तो शिव बाबा बताते हैं, जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा? एडोप्ट किया। बाबा ने पैदा नहीं किया, शिव बाबा ने एडोप्ट किया। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो लिखना चाहिए शिव भगवानुवाच, क्योंकि शिव बाबा बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। यह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं आता हूँ। जब पुरानी पतित दुनिया होती है तब मैं आता हूँ, क्योंकि जब दुनिया अच्छी होगी तो बाबा का जरूरत ही नहीं है। बाबा क्यों पढ़ाएंगे? जब कोई अनपढ़ होगा उसको तो पढ़ाते हैं ना। अगर कोई पढ़ा लिखा उसको कौन पढ़ाएगा? वो उसको जरूरत ही नहीं पढ़ने की। ठीक है, कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं क्रिश्चियन से। जो क्रिश्चियंस होते हैं ना वो छोटे बच्चों को ही गुरु करा देते हैं। छोटे बच्चों को ही कुछ कुछ पानी में नहलाएंगे और उनको कुछ माला देते हैं छोटेपन में। अरे छोटेपन में गुरु कराने की दरकार ही क्या है? बाबा बोल रहे हैं छोटे बच्चे तो खुद ही महात्मा होते हैं, छोटे बच्चे थोड़ी कोई पाप कर रहे हैं, वो छोटे को गुरु करा रहे हैं। समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे, वो इसलिए कराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो बच्चा छोटे में मर जाए तो अगर गुरु नहीं मिलेगा तो सदगति नहीं मिलेगी, उनका ऐसा सोचना है, इसलिए वो बचपन से गुरु करा देते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो न सके, क्योंकि कौन करेगा सदगति? जब कोई सच्चा है ही नहीं तो सच्चाई का रास्ता कौन बता सकता है? अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, वह खुद भी कहते हैं हमने बहुत गुरु किए। कौन कहते हैं? यह खुद भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा, उन्होंने भी 12 गुरु किए थे। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन जाती हैं, भक्ति की भी बाबा बोल रहे हैं बहुत कड़ी जंजीरें बन जाती है। हाँ, जंजीरें बन पड़ी है। जंजीरें कोई मोटी नहीं देखती, नहीं है वो जंजीरें बहुत पतली है, लेकिन इंसान जकड़ा हुआ भक्ति में। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे घर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ जन्म लिया वो जाएगा भी। हम जो भी कुछ पाते हैं अपने कर्मों अनुसार पाते हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति की जंजीरें इतनी कड़ी होगी कि इंसान उस अपनी ही जंजीरों में जकड़ गया, उसको तोड़ नहीं सकता है। बाबा खुद बोल रहे हैं कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांधकर उठाते हैं। जैसे कोई पत्थर को उठाना है ऐसे थोड़ी उठेगा, जंजीरों से बांध के उठाएंगे ना। इसमें भी ऐसे है, मतलब कितने भारी हो कि भक्ति करते करते खुद को ही भारी बना लिया। इसमें भी ऐसे कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं है। नंबर वार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस
बाकी जानते कुछ भी नहीं है। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, कुछ नहीं जानते। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, यह किसने सिखाया, गुरुओं ने। द्वापर में मतलब द्वापर में ले गए, तो यानी कि श्री कृष्ण के आने के बाद फिर कलयुग आ गया। श्री कृष्ण के बाद तो इतनी सारी चीजें आएंगी, सतयुग का प्रिंस से एकदम कलयुग थोड़े आ जाएगा सतयुग से, बाकी कहाँ गए। श्री कृष्ण को द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया, तमो प्रधान पर गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंधश्रद्धालु बन पड़े हो। अंधश्रद्धालु, जो भी काम कर रहे हैं बस किसी ने कर दिया तो हम भी करते हैं, इसको बोलते हैं अंधश्रद्धा। उससे मिले नहीं मिले हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जस्ट करना है, ठीक है। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनाने वाले होंगे, फूल बनने वाले होंगे, झट समझ जाएंगे। कांटे से फूल मतलब जैसे कांटे किसको बोलते हैं, जो अपनी हर चीज से कांटा चुभाते हैं, वाणी से, कर्म से, वाचा कर्मणा, सबसे कांटा चुभाने वाले। तो जो फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुम कहते हो यह बहुत अच्छा समझाते हैं। 84 जन्म की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते मतलब सीखने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा जब हमें नमस्ते करते हैं ना तो हमें भी बदले में बाबा को नमस्ते कर दिया, ठीक है। हमें भी रिगार्ड देना होता है ना बाबा का। बाबा हमें सिखा रहे हैं हर चीज, ठीक है, कि बच्चे ऐसे करो, तो हमें भी ऐसे करना है, बोलना है। धारणा के लिए मुख्य सार, ये मतलब हमें अपने अंदर धारण करनी है बातें। नंबर 1 है सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनाना। धारणा भी बाबा बोलते थे। धारणा के लिए बाबा बीच बीच में बोलते ना धारण करने के लिए, ये तो बाद में शब्द निकाले बाबा, तो तब तो एक साथ बोलते थे सारी मुरली, बाद में फिर क्वेश्चन आंसर ताकि इजी हो जाए, बच्चों को इजी करके सुनाई। क्योंकि अद्वैत मुरली में सारी जो बाबा की मुरली बहुत मुश्किल थी, शब्द बहुत मुश्किल थे, तो उन्हीं शब्दों को लिया गया, सारे शब्द वही है, उसमें से क्वेश्चन आंसर धारणा इसलिए निकाल दिए ताकि बच्चों को अगर पूरी मुरली भी याद नहीं रहे तो ये शब्द तो जरूर याद रखने हैं, धारणा। और आज बाबा हमें ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं, पूरी मुरली बेसिकली यहाँ से लेकर, हाँ, यहाँ से लेकर, अगर आपको सारा भी याद ना रहे तो धारणा, वरदान, स्लोगन ये जरूर याद रखो। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी मुरली है। हाँ, ऊपर बच्चे ने खुद लिखे हैं, बाबा नहीं लिखा हुआ है सारा, नहीं लिखा तो बाबा ने है, लेकिन बच्चे ने उठा के लिखा आसान करने के लिए। इन इस पूरी मुरली में से सार निकाला है, एसेंस निकाला है, इसी मुरली में से क्वेश्चन निकाले। क्योंकि जो बाबा ने इसको देखो, धारणा जब बोलेंगे ना, ये सारा पहले आ चुका मुरली में, ये उसी में से निकाला है। जैसे ये है सदगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, आया था ना मुरली में पहले, सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है, ठीक है। बाबा ने बोला जरूर था, लेकिन बच्चे ने अलग से उठाया। बच्चों को बोला कि आप अपनी बुद्धि लगाओ, बाबा ने तो ज्ञान दे दिया, लेकिन बच्चों को बोला अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी बुद्धि लगा के इस ज्ञान को इतना सहज कर दो जो आने वाले टाइम में बाबा को पता ना उसके बच्चे कैसे कैसे आएंगे, जिनको बिल्कुल ना भक्ति होगी ना ज्ञान होगा। और बाबा के बच्चे तो वो भी है, तो सब अभी जैसे तुम्हें समझने में मुश्किल हो रही है, सब थोड़ी समझ जाएंगे, बहुत टाइम लगता है ना। नंबर 2 है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि को हटा देना है, पावन बनना है और देवी गुण धारण करना है, ठीक है। देवी गुण का मतलब आप किसी से ऊंचा नहीं बोल सकते हो। देवता को देखा, लड़ते झगड़ते गुस्सा करते चिल्लाते, ठीक है, क्योंकि हमें बेहद में जाना है, देवी देवता बनना है। हमें ऐसे नहीं हमें हमारे गुण हो सकते कि किसी ने कुछ भी बोल दिया हम कुछ भी बोल देंगे, हम नहीं बोल सकते, ठीक है। उनको बोल सकते हैं क्योंकि वो नरक में नरकवासी है, बट हम तो स्वर्गवासी बनने वाले हैं ना। अब जैसे किसी को तुम इंजीनियर बनने वाले हो तो तुम साधारण थोड़ी हो जाओगे, है ना। तुम अपनी तुलना किसी साधारण से करने लगो तो कैसे कैसे चलेगा। तो ऐसे ही बाबा जब हमें इतना ऊंचा दिखता है, हमें भी अपना इतना ऊंचा समझना है। वरदान आज बाबा ने क्या बोला, देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा उठने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भाव। देह शरीर, शरीर से ऊंचा उठना है, शरीर की दुनिया से और शरीर से। हम पूरा टाइम किस में रहते हैं, बॉडी बॉडी, और सारी बॉडी को देखते हैं, जितने भी लोग हैं सब बॉडी बॉडी तो देख रहे हैं, आत्मा कौन किसको देख रहे हैं। तो बाबा ने बोला आपको बॉडी नहीं देखनी है, आपको ज्ञान मिल गया ना, तो आपको उनकी सिर्फ आत्मा देखनी है, क्योंकि बॉडी देखोगे तो बॉडी के अवगुण भी दिखाई देंगे, आत्मा देखोगे
तो फिर आत्मा एक बिंदी है, बिंदी में क्या नफरत हो सकती है, बिंदी से कोई क्या नफरत करेगा, है ना। तो आपको फिर उसके अवगुण नहीं दिखाई देंगे, इसलिए बाबा बोलते हैं जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं, ऐसा नहीं कि तन से रिश्ते तोड़ देने, लेकिन मन से, मन का लगाव नहीं, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव धरनी से ऊंचे रहते हैं। सदा ही धरनी से ऊंचे हाँ रहते सदा ही, जैसे बाबा बाद में फरिश्ता बन गए थे ना लास्ट में, तो बाबा के शरीर छोड़ने से 3-4 दिन पहले बाबा के पांव इतने ऊपर धरती से थे, और देखा था वहां के बच्चों ने, और वो उनको लगने लगा था कि बाबा अब फरिश्ता बन गए, बाबा नहीं यहाँ रहेंगे, ठीक है। तो ये बाबा ने सब करके दिखाया है। तो फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से भी ऊंचा, हमें बॉडी कॉन्शियस ना रहे, ठीक है। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। नहीं तो अगर हम देह में देहधारियों में फंसे रहेंगे तो ये सारे संबंध हमें खींचेंगे, ठीक है, हमें ऊपर नहीं उड़ने देंगे। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव कर सकते, जैसे आप कहते हो ना कि मुझे उड़ने वाली स्थिति का अनुभव करना है, बाबा की लाइट लेना है, तो ये फरिश्ता बन के ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते। जब हम अपने आप को ऊंचा समझेंगे, डबल लाइट आत्मा समझेंगे, आत्मा इतनी हल्की, आत्मा तो उड़ जाएगी, शरीर को उड़ा के दिखाओ तो शरीर के साथ तो नहीं उड़ सकते। तो जब आत्मा समझोगे तभी तो उड़ सकते हो, और उड़ के बाबा से तभी तो मिल सकते हो। मिलन कैसे मनाओगे, फरिश्ता बन के। तो स्लोगन है वाणी के साथ, देखो वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रतिष्ठा होगी। हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमारी चाल, हमारा चेहरा, ठीक है, इसमें भी बाबा के गुण दिखाई दे। बाबा के लिए पूरे संसार उसके बच्चे हैं, तो जब उसके लिए हम, हमारे लिए भी तो सब ऐसे हो गए। पहली आत्माएं तो हम ही हैं सतयुगी, बाकी तो हमारे बच्चे हुए। तो इस स्मृति से देखना है, बोलना नहीं किसी को कि आप हमारे बच्चे हो, क्योंकि वो गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आप तो बहुत छोटे हो, आपसे बड़े बड़े बहुत है। लेकिन अंदर से सबको ये समझना है कि मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, ठीक है, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, ठीक है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बार बार इसी का, अगर गुस्सा आ रहा है तो बार बार इस अभ्यास करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सबको प्रेम करने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि मेरा बाप प्रेम का सागर है, तो मैं भी प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। उसी के तो बच्चे हैं ना, उसी के गुण है ना हमारे अंदर, ठीक है। चलिए, तब प्रत्यक्षता होगी, जब गुण दिखाई देगी ना तब प्रत्यक्षता होगी बाबा की। अच्छा, ओम शांति। हैं।